धुरंधर फिल्म लगातार काफी सारी कमाई कर रही है, चर्चाओं में भी है। धुरंधर लोगों को पसंद भी आ रही है और बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको लेकर लगातार सामने आ रही है। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो इस फिल्म से नाराज है। वो कौन सा तबका है? वो मोदी विरोधी तबका है और खास तौर पर पाकिस्तान से इसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में धुरंधर मूवी का जसप्रीत लगातार विरोध भी यहाँ पर हो रहा है, तो वही हम बताएंगे कि आखिर हो कैसे रहा है। तो सबसे पहले मुझे लगता है जिस तरीके से जो असलियत दिखाई गई है, पाकिस्तान का जो चेहरा बेनकाब हुआ है जसप्रीत, उसको लेकर विरोध हो रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान को काफी मिर्ची लग रही है। दरअसल जैसा कि शिवानी ने बताया कि जो मोदी विरोधी गैंग है वो एक्टिव हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान की असलियत इस पिक्चर में दिखाई गई है। धुरंधर मूवी जो कि हर किसी की जुबान पर छाई हुई है, सुर्खियां बटो रही है, लेकिन एक ऐसी फिल्म, मुझे लगता है शिवानी, बहुत समय बाद एक ऐसी फिल्म बनी है जिसको देखने के लिए लोग थिएटर्स का रुख कर रहे हैं। और कभी कभी तो लोगों को ऐसा हो रहा है कि जो स्लॉट वो चाह रहे हैं उनको टिकट भी नहीं मिल रहा है। और हमने देखा कि वर्ल्ड वाइड उसका कलेक्शन काफी अच्छा हुआ है, लेकिन गल्फ कंट्रीज जो कि पाकिस्तान के दोस्त हैं, 6 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने फिल्म को रिलीज नहीं किया है। और हालांकि उन्होंने कहा है कि जो फिल्म के मेकर्स हैं कि वो चाहते हैं कि कुछ कट्स लगाए, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जिन्होंने ये मूवी देखी है या जिन्होंने रिव्यू पढ़ा है या जो देखने वाले हैं उनको पता होगा कि इस फिल्म में पाकिस्तान की असलियत दिखाई गई है कि किस तरीके से। अगर हम रणवीर सिंह की बात करें जो कि एक जासूस बने हैं, कैसे वो अंडरवर्ल्ड का हिस्सा वहां पर बनते हैं और जितनी भी जानकारियां होती हैं वो भारत तक पहुंचाते हैं, और कैसे पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसीज हैं वो भारत में हमला करने की फिराक में रहते हैं, आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता है। अब ये जानिए कि और ज्यादा विरोध यहाँ क्यों हो रहा है, पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लगी और पाकिस्तान के जितने सहयोगी देश हैं उनको मिर्ची क्यों लग रही है। कारण है बलूचिस्तान में जिस तरीके से अत्याचार पाकिस्तान ने अब तक किया है, इसमें इस फिल्म में, धुरंधर फिल्म में साफ तौर पर दिखाया गया है कैसे वहां पर बलूचों को वो डांटते हैं, फटकारते हैं, अत्याचार करते हैं, उनकी महिलाओं के साथ उनको प्रताड़ित किया जाता है। इसके अलावा जो उनके बच्चे हैं उनको दफनाने के भी कई सीन्स उसमें मौजूद हैं। यानी बलूचिस्तान हमेशा से देखिए विरोध करता आया है। और पूरे पाकिस्तान को अगर देखें, पूरा अगर आप नक्शा देखिए तो 45% जो एरिया है वो बलूचिस्तान ही कवर करता है। यानी कि एक बहुत बड़ी आबादी बलूचिस्तान से ही आती है जो पाकिस्तान को बनाती है। लेकिन पाकिस्तान की सेना, और वहां पर हमने कई सारे अत्याचार के वीडियो से पहले भी आपने देखे, बीएलए नाम बार बार आप वहां सुनते हैं। बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ही, बाकायदा बलूचिस्तान ने एक अलग से आर्मी अपनी तैयार की है ताकि पाकिस्तान की सेना से वो निपटे। सोचिए एक ही देश में दो अलग अलग आर्मियां कैसे काम कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बलूचों पर हमेशा से अत्याचार करती आई है। वहां पर खनन होता है, उनकी जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसको खत्म कर दिया गया है। खनन कर करके वहां जो माइनिंग है वहां से कोल निकालना, इसके अलावा जितनी भी जो जरूरी ऑर्नामेंट्स है वहां से निकाल कर जो सरकार है वो अपने लिए तो इस्तेमाल कर देती है, लेकिन वहां के लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ती। और यही जो असलियत है धुरंधर फिल्म में क्योंकि दिखाई गई है, इसलिए सबसे ज्यादा मिर्ची से पाकिस्तान को लगी। बिल्कुल। और एक तरीके से अगर हम देखें, जो यहाँ पर जो मोदी विरोधी गैंग है वो कह रहे हैं कि फॉल्स नैरेटिव है, ये प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश है। लेकिन देखिए बहुत समय बाद, जैसा कि हमने जिक्र किया, एक ऐसी पिक्चर आई है जिसमें असलियत दिखाई गई है। और पाकिस्तान, हमने देखा कि जो भी आतंकी गतिविधि भारत में होती है उसका कनेक्शन पाकिस्तान से होता है। और इसमें मुंबई हमले का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से मुंबई हमले जब हुआ तो कैसे वहां पर जो अंजाम दिया गया, और उसमें जो है पाकिस्तान से आतंकी आए थे और जो जिंदा आतंकी उस वक्त पकड़ा गया था, पूरी एक तरीके से वो टाइमलाइन दिखाई गई है। संसद हमले का जिक्र किया गया है, कैसे पाकिस्तान कनेक्शन है, कैसे पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है, पोसता है, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। और अच्छा शिवानी, इसमें एक ये भी बात है कि जो फिल्म में दिखाया गया है कि जब ये सब मुंबई का हमला हुआ उसके बाद तब की सरकार ने कुछ नहीं किया, तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो रियल लाइफ से मैच खाते हैं। हालांकि इसमें कुछ औपचारिक तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन हमने देखा कि जब ये फिल्म अभी रिलीज हुई है उससे पहले फिल्म का बहुत ज्यादा प्रमोशन भी नहीं हुआ था। इसके अलावा कई सारे जो यूजर्स हैं, अब सपोर्ट कौन कर रहा है पाकिस्तान में? सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है। देखिए जो फिल्म रिलीज़ होती है तो अलग अलग देशों में होती है, जैसा जसप्रीत ने आज जिक्र भी किया। जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस फिल्म में वो कट्स की मांग कर रहे हैं, एडिटिंग की मांग कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ रिलीज़ कर देंगे। तो क्या कारण थे वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा समर्थन भी आ रहा है। लेकिन कहाँ से? बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में जो आबादी रहती है वो इस फिल्म को बहुत अच्छा मान रही है, बहुत सारा सपोर्ट उनकी तरफ से आ रहा है। बाकायदा एक यूज़र का मैंने कमेंट भी यहाँ पर निकाल के रखा है। उनका ये कहना है कि यही वजह है कि हम बलोच लोग इस फिल्म को पसंद करते हैं। आगे वो लिखते हैं कि हालांकि हम बॉलीवुड से बलोच मुद्दे और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी अत्याचारों को दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ उम्मीद करते हैं। तो आप सोचिए वहां लोगों के साथ क्या हो रहा है। ये असलियत ऐसी है जो पाकिस्तान ने कभी दुनिया के सामने नहीं रखी, और इसीलिए पाकिस्तान हमेशा से उसका फोकस क्या रहा है कि बलोचों से उनकी जो महिलाएं हैं उनको परेशान करो, उनके जो बच्चे हैं उनको परेशान करो, उनको मारने पर वो अक्सर तुले रहते हैं। वहां पर आर्मी बाकायदा हमेशा डिप्लॉयड रहती है।
BLA और पाकिस्तानी आर्मी की झड़पें वहां पर बहुत बार हो चुकी हैं, लेकिन बलूचों की सिर्फ एक मांग थी कि उनके संसाधन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पहाड़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पेड़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बदले में उनको कुछ दिया जाए। लेकिन कभी भी पाकिस्तान की सरकार ने, जितनी भी सरकारें वहां पर अब तक आई हों, किसी ने भी बलूचों को कभी कुछ नहीं दिया और अपने अधिकारों के लिए बलूचिस्तानी लड़ाई बार बार लड़ रहे हैं। और वहां पर अगर वो लोग सुनते नहीं हैं जसप्रीत, तो होता यह है कि वहां आर्मी आती है, ओवरटेक करती है, वहां के लोगों को परेशान करना शुरू करती है, किडनैपिंग करती है। भी खबरें देखी बहुत है। बार और जो फिल्म है धुरंधर, जो कि छाई हुई है, हर किसी की जुबान पर है, जो लोग फिल्म देख करके आ रहे हैं वो दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या आपने ये फिल्म देखी है। अब जैसे कि शिवानी ने जिक्र किया बलूचिस्तान का, क्योंकि इस फिल्म में जो अक्षय खन्ना का कैरेक्टर है रहमान डकैत का है, और रहमान डकैत का जो कैरेक्टर है ना, मतलब ऐसा कमबैक अक्षय खन्ना ने किया है कि उस कैरेक्टर की ही चर्चा हुई है। फिल्म में बहुत बड़े बड़े धुरंधर है, इसमें संजय दत्त भी है, फिल्म में रणवीर सिंह भी है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है अक्षय खन्ना की, उनके कमबैक की, कि किस तरीके से उन्होंने उस कैरेक्टर को जिया है, और जो उनका वो डांस मूवमेंट है वो भी छाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर को प्ले किया है, इसी वजह से वहां पर उनको सपोर्ट भी मिल रहा है और वहां पर सच्चाई दिखाई गई है। क्योंकि जो अक्सर फिल्में होती है, जो हमारे जिंदगी में होता है, रियल लाइफ में जो होता है, उसको बड़े पर्दे पर उतारा जाता है। लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जिसकी चर्चा सिर्फ भारत में नहीं हो रही है, इसकी चर्चा दुनिया के कई मुल्कों में हो रही है। और सबसे ज्यादा हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बौखलाया हुआ है इस फिल्म के जरिए, क्योंकि पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर। पाकिस्तान पहले भी कई बार एक्सपोज हुआ है, लेकिन शिवानी इस फिल्म के जरिए, इस फिल्म के कैरेक्टर्स के जरिए और जो सच्चाई दिखाई गई है, उसके बाद पाकिस्तान जो है अब फिर से वो गीदड़ भभकी दे रहा है। और जसप्रीत, यही असलियत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ऐसा ही रहा है, रहमान डकैत हो, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कई जो वहाँ के आतंकी ही आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता ही उसी लेवल की होती है। लोगों को मारना, उनको प्रताड़ित करना, उनको धमकाना, उनको डराना और उनसे माफी मंगवाना, इनका यही काम होता है, लोगों के मन में दहशत पैदा करना। और रहमान डकैत जिस तरीके से रोल किरदार अक्षय कुमार ने यहाँ पर प्ले किया है, सवाल इस पर भी उठ रहे थे कि ये जितने भी इवेंट्स लिए गए हैं, क्या वो असली जो कैरेक्टर्स हैं उन पर लिए गए हैं? बिल्कुल असली कैरेक्टर्स पर ही लिए गए हैं और असली सीन्स भी आपको यहाँ पर इन किरदारों के जरिए दिखाए गए हैं। लेकिन इसका जिक्र देखिए कैसे वास्तविक घटनाएं हैं फिर या नहीं, इसको लेकर भी कई रिपोर्ट्स पब्लिश हुई। 2016 में एक रिपोर्ट थी, उसमें एक बलोच कार्यकर्ता ने जसप्रीत यह आरोप लगाया था कि पाकिस्तान सेना ने पानी में जहर मिलाया है। अब ये सीन उसमें है, पानी में जहर मिलाने वाला सीन। तो आप सोचिए वहां क्या हाल है इस वक्त पूरे पाकिस्तान का। पाकिस्तान ग्रो क्यों नहीं कर रहा? इकोनॉमी की बात की जाती है ना, तो यही बहुत सारे बड़े कारण हैं। उसमें वो आगे ये भी कहते हैं, बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बलूचों पर जो अत्याचार हुए उसका कई बार जिक्र किया है। उस वक्त जो बलोच कार्यकर्ताओं ने दावा किया था कि सिर्फ डेरा बुगटी जिले में 50 लोग मारे गए थे, जबकि पाकिस्तानी सेना ने 150 से ज्यादा लोगों को अगवा कर लिया था, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है। और इसी तरह 2017 में भी द संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट ये कहती है, स्थानीय स्रोतों के हवाले से, उसमें ये कहा गया था कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल वहां पर सेना कर रही थी। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो जो नेचुरल संसाधन होते हैं वो सब बहुत ज्यादा है। और बलोच लोग जो हैं हमेशा से आजादी की मांग करते आए। हमने देखा कि पाकिस्तानी सेना से उनकी झड़पें भी होती है। लेकिन एक और सच है जो इस मूवी में दिखाया गया है, धुरंधर फिल्म में, कि किस तरीके से ISI आतंकवादियों की मदद करती है, आतंकवादियों को पालती है, पोसती है, उनको हथियार पहुंचाती है। और ये भारत जो है दुनिया के सामने ये बात रख भी चुका है। पाकिस्तान को लेकर के जो धारणा हमेशा से रही है कि कैसे पाकिस्तान जो है नहीं बदला। अगर हम देखें कि पाकिस्तान जो है गर्त में जा रहा है, हम हर मोर्चे पर देखें किस तरीके से वहां की आर्थिक स्थिति देखें, वहां की अगर हम सरकारों की बात करें, वहां की आवाम परेशान है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को फर्क नहीं पड़ता है। और जब कोई ऐसी पिक्चर आती है जो कि भारत में वाहवाही बटोर रही है और ये एक मैसेज जो पाकिस्तान की असलियत दिखा रही है, और जो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रही है, इस पर पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। तो देखिए यही सब चीजें जो है ना, इनको छुपाने की कोशिश भी जसप्रीत हमेशा से पाकिस्तान करता आया है, ताकि इसको कर्जा मिलता रहे। क्योंकि अगर आपकी इमेज खराब होगी तो आपको कौन कर्ज देगा, ये बात हम सब जानते हैं। एक नॉर्मल आम भाषा में हम आपको समझा रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा करता क्यों है। वो संसाधन इस्तेमाल कर रहा है पर वो दुनिया को नहीं दिखाना चाहता। लेकिन वही है ना कि किसी के पास अगर बहुत सारी चीजें हैं तो हमें आंख बड़ी हो जाती है, उस वक्त लगता है कि उसको नोच लो। और बलूचिस्तान के साथ यही किया है पाकिस्तान। बिल्कुल शिवानी, और पाकिस्तान के लिए यह है कि पाकिस्तान को खुद तो आगे नहीं बढ़ना है। भारत कहाँ है और पाकिस्तान का खैर तुलना हो भी नहीं सकती और तुलना होनी भी नहीं चाहिए। जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं जो मौजूदा मूवी है, और कितने लोगों ने धुरंधर मूवी देखी है और वो क्या हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, जो गल्फ कंट्रीज है, जो 6 ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने इस मूवी को रिलीज नहीं होने दिया है, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो ये जो गल्फ कंट्रीज हैं जिसमें ओमान भी है, और अगर हम UAE की बात करें तो भारतीय आबादी जो कि हिंदी भाषी है वहां पर रहते हैं, जो कि भारतीय फिल्मों को देखते हैं, पसंद करते हैं, पर उस पर तो असर पड़ा ही है। पर फिल्म के मेकर्स ने भी डिसाइड
डिसाइड किया है कि अब जो है ज़्यादा जो उनकी डिमांड्स है कट्स वगैरह के साथ नहीं होगी, तो ठीक है। जिन जिन मुल्कों में ये रिलीज़ हुई है भारत में, उसी से फिल्म के जो मेकर्स हैं काफ़ी उत्साहित हैं। चाहे हम फिल्म के कैरेक्टर्स की बात करें, वो भी काफ़ी एक्साइटेड है, और मुझे लगता है कि शिवानी अभी तो क्रेज़ बना ही रहेगा ये। बिल्कुल बना रहेगा, लेकिन पाकिस्तान की असलियत जिस तरीके से दिखाई है, गल्फ कंट्रीज जो बार बार कट्स की बात कर रहे हैं, आप सहमत हैं उससे कि नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको धुरंधर फिल्म कैसी लगी ये भी बताइएगा। और एक और अपडेट आपको दे दें कि साल 2026 में धुरंधर 2 भी जल्द अब रिलीज की जाएगी, और उसमें रहमान डकैत का जो किरदार है, हो सकता है एक फ्लैशबैक के जरिए वो किरदार दिखाया जाए, क्योंकि वो दिलों में छा चुका है। बिल्कुल, उसमें पहले ही है कि ये टू बी कंटिन्यूड, यानी कि वो 2026 में आ जाएगी। उसके लिए भी आपको इंतजार करना होगा, लेकिन धुरंधर जरूर देखिए क्योंकि पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है।